नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि हरियाणा के सबसे बड़े गांव और राजनीति की नर्सरी कहे जाने वाले चौटाला से है। दरअसल यहां पर बृहस्पतिवार को हुई बारिश के बाद हालात है वो बाढ़ जैसे हो गए हैं। जहां पर पूरे डबवाली उपमंडल के ग्रामीण तबकों की बात करें तो जहां पर अब हालात हैं वो बिगड़ने लगे हैं। दरअसल लगातार बारिश के बाद जहां पर लोगों को सुकून मिला है, खेतों में चेहरों पर रौनक किसानों की लौटी है, तो ग्रामीण अंचल के खास करके निचले हिस्सों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलों से भी गुजरना पड़ रहा है। जहां पर हमने आपको कल ही दिखाया था कि किस तरीके से गांव चौटाला में खास करके मुख्य मेन बाजार और अगुनियाबास के अंदर पानी जमा होने से लोगों के घरों में भी कई फीट पानी जमा हो चुका है, जहां से लोगों का गलियों से गुजरना मुश्किल हो गया है। कल पानी में आपको गैस सिलेंडर तैरते भी नजर आए थे, जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर भी जमकर वायरल हुआ था। सबके बीच में डबवाली से आईएनएलडी के वरिष्ठ नेता रवि सिंह चौटाला ने अब गांव चौटाला में मोर्चा संभाला है। उन्होंने कल देर शाम से ही ऐलान किया था कि यदि गांव चौटाला में हालात नहीं सुधरे तो वो फिर लोगों के साथ आकर वहां पर किसी भी सूरत में आंदोलन करेंगे, फिर उसकी पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। हालांकि उनके ऐलान के बाद देर रात से ही प्रशासन ने डेरा चौटाला में जमाया और उसके बाद मोटर लगाकर वहां से पानी निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। लगातार हम आपको एक साइड में तस्वीरें भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से गांव चौटाला में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अब मौके पर पहुंचे रवि सिंह चौटाला ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और कड़े से कड़े इस मैटर के ऊपर संज्ञान लेने के लिए उन्होंने गुजारिश भी की है और अब 2 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया है। उसके बाद चौटाला के लोग और आईएनएलडी नेता फिर चौटाला हाईवे को जाम करेंगे और इस बात का जवाब मांगा जाएगा, आखिर इतने बड़े गांव जो कि 5 विधायकों, डिप्टी सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर का गांव होने के बावजूद भी, बिजली मंत्री का गांव होने के बावजूद भी जहां पर जल भराव की स्थिति से लोग 2-4 हो रहे हैं। जहां पर आज ट्रैक्टर पर सवार होकर आईएनएलडी नेता रवि सिंह चौटाला ने तमाम लोगों के साथ पूरे इलाके का मुआयना किया और लोगों के बीच में रहकर उन्होंने जल्द से जल्द वहां से जल भराव की स्थिति को सामान्य करने का आश्वासन भी दिया है। मौके पर तहसीलदार, एसडीओ और पंचायती विभाग के बीडीपीओ पहुंचे, जहां पर मोटर लगाकर पानी को निकाले जाने का आश्वासन दिया गया है। मगर ओवरऑल हम पूरे डबवाली की बात करें तो सर्वाधिक जो बारिश है वो डबवाली उपमंडल में दर्ज की गई है, जहां पर लगभग 75 mm बारिश आंकी गई है। गोरीवाला उप तहसील के इलाके में 30 mm और चौटाला में भी 40 mm से ज्यादा जो बारिश है वो आंकी गई है। हालांकि डबवाली में भी आप देखेंगे, सब्जी मंडी के इलाके की बात करें हम, चाहे मुख्य बाजारों की बात करें, गोल चौक की बात करें, आरयूबी की बात करें, तो यहाँ पर भी हालात काफ़ी बदतर हो गए हैं। हालांकि करीब 12 घंटों का वक्त बीतने के बाद लोगों को थोड़ा बहुत सुकून मिला है, क्योंकि पानी वहाँ से निकला है। लेकिन इस मानसून की पहली सावन की झड़ी ने ही जन स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल दी है। बहुत बड़े बड़े हवाई किले साबित किए गए थे, कोशिश की गई थी जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि शहर को डूबने नहीं दिया जाएगा, लेकिन शहर डूबना तो दूर की बात, सड़कें टूट चुकी है और अब लोग बेहद खस्ता हालत में जीने को मजबूर हुए हैं। और सबसे बड़ी जो तस्वीर है जो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ी कर रही है वो चौटाला से है। आखिर इतने दिग्गज मंत्रियों का गांव होने के बावजूद भी वहां पर लोगों को बाढ़ जैसे हालातों में रहना पड़ता है और अब ना ही तो बीजेपी और ना ही जेजेपी की तरफ से इस मुद्दे पर कोई संज्ञान लिया गया, बल्कि आईएनएलडी के नेता रवि सिंह चौटाला अल सुबह ही वो पूरे गांव में पहुंचे, लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की, क्योंकि पानी करीब 10 से 15 फीट जमा होने के वजह से काफ़ी निचले हिस्से में तो जा पाना मुश्किल नहीं था। लेकिन जो अगुनियावास है वहाँ पर ट्रैक्टर पर सवार होकर उन्होंने खुद वहाँ पर दौरा किया है, अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हैं और अब हालात वहां पर सामान्य होने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने इस बात को काफ़ी कठोरता से लिया है कि यहां पर पानी की समस्या को खत्म किया जाएगा। क्योंकि हरियाणा की उन 12 पंचायतों में शुमार अगर गांव चौटाला की बात करें तो वहां पर भी अब पूरा उसका जो कार्यभार होगा वो जन स्वास्थ्य विभाग के डीटीपी बनने के बाद अंडर प्रोसेस हो जाएगा और जन स्वास्थ्य विभाग भी अभी इसमें कुछ भी नहीं कह पा रहा, क्योंकि उसके अधीन वो एरिया नहीं आता है। पूरे का पूरा जो कार्य है वो पंचायती विभाग के अधीन आता है। तो ऐसे में अगर वहां पर सीवरेज डलता है उसके बाद लोगों को शायद जल भराव की स्थिति से रूबरू नहीं होना पड़ेगा और वहां पर जल्दी हालात सामान्य हो गए। क्योंकि खुद आईएनएलडी नेता रवि सिंह चौटाला वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने किस तरीके से हालातों का जायजा लिया और किस तरीके से उन्होंने अधिकारियों के साथ बातचीत किया वो भी सुनवाते हैं। हाँ जी, रवि चौटाला जी, आपके गांव के बरसात के दौरान क्या हालात हैं और कितना का नुकसान हुआ?
मेरे गांव में पिछले 3 दिन से बड़ी बरसात हो रही है, जिसकी वजह से करीब 70 घरों में पानी पहुंच चुका है, जहां 2-2 फीट पानी पहुंच गया है। लोगों के मकान का भी नुकसान हुआ है और हमारे यहाँ एक मिनी गौशाला बना रखी है। गांव के इसी इलाके के लोगों ने अपने आपसी सहयोग से उन दुबों को हरा चारा भी गांव के लोग दे रहे हैं। मैंने 2 फ़ोन मिलाए हैं, चौधरी रणजीत सिंह जी को फ़ोन मिलाया है और दुष्यंत को भी फ़ोन मिलाया है मैंने, ताकि वो सरकार में है, कम से कम लोगों का साझा काम तो करे, इस पानी की लिफ्टिंग करवाए, पानी को बाहर इसकी निकासी करवा के गांव के लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके। आज तक उन्होंने मेरे फ़ोन नहीं उठाए हैं। ये गांव का काम है। अगर मेरे गांव चौटाला का ये हालत है तो हरियाणा प्रदेश की क्या हालत होगी आप समझो। इस बरसात से अगर आज के दिन 15 उंगल और बरसात आ जाती है तो मेरा आधा गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। ये अलग एक एरिया है और इसमें आप देखो ये पानी कितना भरा हुआ है। ये लोगों ने अपने लेवल पे ही प्रबंध किया है और मेरी सरकार से यही मांग है कि वो तुरंत अपने अधिकारियों को भेजे और यहाँ से सुचारू रूप से इस पानी की निकासी की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। अगर उन्होंने किसी तरीके की प्रशासन ने राहत ना दी तो हम सब गांव के लोग अगर सड़क जाम करेंगे, ताकि फिर प्रशासन के अधिकारियों को आना पड़ेगा। मेरी अपील है आपके मीडिया साथियों की माध्यम से कि सरकार इस चौटाला गांव की सुध ले और यहाँ से पानी की निकासी हो, ताकि लोग अपना जीवन यापन दोबारा शुरू कर सके। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनके लोगों के मकान फट गए हैं, किसी के गिरे हैं, पशुओं का नुकसान हुआ है, ताकि लोगों को आर्थिक मदद भी दी जा सके। किसान और जमींदार मजदूर बेचारे लोग वो तो पहले ही मंदे के मार में है, तो इतना नुकसान कहाँ से सह पाएंगे। तो मेरी यही है कि अभी मैंने यहाँ के डबवाड़ी के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी है, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि यहाँ से ट्रक भेजा जा रहा है, जिसमें कहते हैं कि भी पंप सेट वगैरह आएंगे और पाइपें आएंगी, ट्यूबवेल के जो सिस्टम होता है इनका अपना ड्रेनेज डिपार्टमेंट का वो आएगा और वो कहते हैं कि हम पानी की निकासी करेंगे। तो मैं उनके आश्वासन से मैं बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूँ। जब तक पानी की व्यवस्था शुरू नहीं होती तब तक मैं गांव से नहीं जाऊँगा। और पानी मैं आज का टाइम है 4 घंटे की प्रशासन को मैं मोहलत देता हूँ, नहीं तो फिर बड़े अधिकारियों को यहाँ आना पड़ेगा और ये पानी उन्हीं से निकलवाएंगे। पूरा गांव दुखी है। अब देखो पूरा गांव खड़ा है, आप देखो कितना पानी भरा है। ये देखो 4-4 फुट पानी पड़े है जी। 4 फुट पानी बहुत होता है। लोग आना तो पानी पड़े 4-4 फुट पानी है मेरे जगह में पूरा काल का वाले सोया को नहीं है, वाले मोहल्ले का लोग का अंदर बाहर को नहीं उसका। ठीक है, थैंक यू। और मकान पाट गया है। गांव में पिछले 3 दिन से बड़ी बरसात हो रही है, जिसकी वजह से करीब 70 घरों में पानी पहुंच चुका है, जहां 2-2 फीट पानी पहुंच गया है। लोगों के मकान का भी नुकसान हुआ है और हमारे यहाँ एक मिनी गौशाला बना रखी है। गांव के इसी इलाके के लोगों ने अपने आपसी सहयोग से उन गौओं को हरा चारा भी गांव के लोग दे रहे हैं। मैंने 2 फ़ोन मिलाए हैं, चौधरी रणजीत सिंह जी को फ़ोन मिलाया है और दुष्यंत को भी फ़ोन मिलाया है मैंने, ताकि वो सरकार में है, कम से कम लोगों का साझा काम तो करे, इस पानी की लिफ्टिंग करवाए, पानी को बाहर इसकी निकासी करवा के गांव के लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके। आज तक उन्होंने मेरे फ़ोन नहीं उठाए हैं। ये गांव का काम है। अगर मेरे गांव चौटाला का ये हालत है तो हरियाणा प्रदेश की क्या हालत होगी आप समझो। इस बरसात से अगर आज के दिन 15 उंगल और बरसात आ जाती है तो मेरा आधा गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। ये अलग एक एरिया है और इसमें आप देखो ये पानी कितना भरा हुआ है। ये लोगों ने अपने लेवल पे ही प्रबंध किया है और मेरी सरकार से यही मांग है कि वो तुरंत अपने अधिकारियों को भेजे और यहाँ से सुचारू रूप से इस पानी की निकासी की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। अगर उन्होंने किसी तरीके की प्रशासन ने राहत ना दी तो हम सब गांव के लोग अगर सड़क जाम करेंगे, ताकि फिर प्रशासन के अधिकारियों को आना पड़ेगा। मेरी अपील है आपके मीडिया साथियों की माध्यम से कि सरकार इस चौटाला गांव की सुध ले और यहाँ ये आपके गांव में बाढ़ के क्या हालात है बारिश के कारण? ये मैं आपको मौका दिखा रहा हूँ, ये मिनी गौशाला है। आप देखिए ये मिनी गौशाला का कितना बुरा हाल हो रहा है और इन घरों में भी आप पानी देखो, उधर देखो, ये सारे घरों में पानी है और 2 दिन से बहुत बरसात हो रही है। उस बरसात की वजह से गांव का चौथाई हिस्सा डूब चुका है। अगर निरंतर यही हालात रहे
तो गांव आधे से ज़्यादा गांव पानी की चपेट में आ जाएगा, मकान गिरेंगे, लोगों के जान माल का नुकसान होने का बहुत ज़्यादा डर है। आज गांव के हम सभी लोगों ने मिलकर फैसला लिया, जिसमें एक सरपंच आत्माराम भी है, हमारी पूरी पार्टी के लोग हैं और गांव के अन्य गणमान्य लोग भी साथ हैं हमारे। हम सब मिलकर इस पानी की निकासी की व्यवस्था करा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं प्रशासन को कड़ी चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो तुरंत आए यहाँ बड़े अफसर और पानी की निकासी करे। अगर पानी की निकासी की व्यवस्था के बारे में प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया तो जीटी रोड को जाम किया जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ दूसरे इलाके में जहाँ पंप सेट मेरी बात हुई है कुछ अफसरों से, कुछ अफसर तो हमारे साथ है और बड़े अधिकारी अभी तक नहीं आए। तो अब आगे के हालात देखते हैं क्या होते हैं। अब बरसात ऊपर देखो, मौसम फिर खराब हो रहा है, अगर ज़्यादा बरसात होगी तो गांव का डूबने की ज़्यादा संभावना है, ताकि इसको बचाया जाए किसी तरीके से। पिछले 2 दिनों से पशुओं को कोई चारा, कोई बैठने की जगह, कोई व्यवस्था नहीं है। अब हमने प्रबंध किए हैं, ठीक है। यहाँ बहुत भारी मात्रा में बरसात होने से गांव में डूबने के हालात पैदा हो रहे हैं और इस पानी की निकासी नहीं है। 2 दिन हो गए बरसात भी को, अगर और बरसात आ गई तो टोटाला आधा गांव डूबने के कगार पर है। आज तक प्रशासन ने इस गांव की सुध नहीं ली है। आज गांव के सभी लोगों ने फैसला किया है कि पानी प्रशासन के सहयोग से निकाला जाए। अगर प्रशासन सहयोग नहीं करेगा तो हम प्रशासन को मेरी तरफ से कड़ी चेतावनी है कि ये पानी की निकासी का प्रबंध करे। और अगर यूं ही सिस्टम रहा तो गांव का आधा हिस्सा पानी की चपेट में आ जाएगा, घरों का बहुत नुकसान हो जाएगा। इस वजह से मैं मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि ये पानी जल्दी से जल्दी निकाला जाए और गांव की सुध ले। अभी सरसा जिला से कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है। अब भी मैंने वीडियो से अन्य बड़े अफसरों से बात करी है तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि गांव में जल्दी पंप सेट लगा के इस पानी की बाहर निकासी की जाएगी। आप देखो ये ट्रैक्टर के हालात देखो, इधर की देखो आप कितना